तो एनर्जी हीलिंग आपको इन क्रॉनिक इलनेस में जो हार्ड मेडिसिन यूज की जाती हैं उनके साइड इफेक्ट से बचाती है। अंदर से दुखी रहते हैं, सैडनेस का एनवायरनमेंट उनके इनर बॉडी में रहता है, उनको कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम एनर्जी हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी हीलिंग कैंसर को किस तरीके से देखता है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे? उसको एंजाइटी रहती है, उसको एक फियर रहता है, उसको एक लोनलीनेस का सेंस रहता है और इसी तरह के बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं। आपको जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं डीप लेवल पे, रेकी सेलुलर लेवल पे आपको हीलिंग ऑफर करती है। कैंसर जैसे गंभीर दिक्कत पे भी रेकी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैंने खुद 3 कैंसर केसेस पे काम किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा होगी सिद्धू, जो आज ये इतना बड़ा केस बन चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी वाइफ को कैंसर था 4th स्टेज, और हॉस्पिटल्स द्वारा ये कहा गया था कि सिर्फ 3% चांसेस हैं कि वो बचें, और फिर वो 4th स्टेज से उनका कैंसर ठीक हुआ और एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में जो जंग छिड़ी, उसके बाद तमाम तरीके के नोटिस आयुर्वेद की तरफ से, या यूं कहें कि जो संस्थाएं हैं वो अपनी तरफ से क्लियर कर रही हैं कि नहीं, आयुर्वेद से ऐसा नहीं हो सकता, या सिर्फ आयुर्वेद से कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ एलोपैथ से कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहां पर आयुर्वेद और एलोपैथ, जो कि दोनों ही मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अलावा भी क्या कोई ऑप्शन है जिससे कैंसर जैसी गंभीर दिक्कत पर काम किया जा सकता है? इस पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है और मेरे साथ मौजूद होंगी हमारी गेस्ट ग्रैंड मास्टर स्मिता सोनी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू प्रज्ञा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो अगेन। थैंक यू सो मच, और इट्स माय प्लेजर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे हमने रेकी के ऊपर बात की थी, और क्योंकि रेकी पर आपने बताया था कि ये काम करती है एनर्जी हीलिंग को लेकर, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे आपने भी सुना होगा नवजोत सिंह सिद्धू का जो केस हुआ है, उनकी वाइफ कैंसर 4th स्टेज से वापस आई हैं। सो आपका इस पर क्या कहना है? एलोपैथ एंड आयुर्वेद में जो क्रेडिट वॉर चल रहा है, तो एक ग्रैंड मास्टर होने के नाते या एक एनर्जी हीलर होने के नाते आपका क्या कहना होगा इस पर? प्रज्ञा देखिए, कोई भी पैथी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है। चाहे हम एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेदा की बात करें या एनर्जी हीलिंग की बात करें, किसी भी एक सीरियस मेजर बीमारी को ठीक करने के लिए हमको कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, कॉम्बिनेशन ऑफ हीलिंग मोडालिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैथीज देखना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए कि एलोपैथी जो होती है आपके हेल्दी सेल्स को भी कई बार मारती है किसी क्रॉनिक इलनेस के ट्रीटमेंट में। वहीं पे होम्योपैथी जो होती है आपके हेल्दी सेल्स के लॉस को कवर करती है। आयुर्वेदा आपके बॉडी के वाइटल्स को मेंटेन करता है। और जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो एनर्जी हीलिंग आपको इन क्रॉनिक इलनेस में जो हार्ड मेडिसिन यूज की जाती हैं उनके साइड इफेक्ट से बचाती है जी। यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए, कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए 3 से 4 कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैंसर पेशेंट्स में देखा गया है कि इस तरह के इंसान जो अंदर से खुश नहीं रहते हैं, अंदर से दुखी रहते हैं, सैडनेस का एनवायरनमेंट उनके इनर बॉडी में रहता है, उनको कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक तो आपकी इमोशनल स्टेट होती है, दूसरी आपकी एनर्जेटिक स्टेट होती है, थर्ड आपकी एनवायरमेंटल स्टेज होती है जी। तो एनर्जी हीलिंग आपकी इमोशनल हीलिंग पे भी काम करती है, आपकी एनर्जीज को भी मेंटेन करती है और आपको एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, एक तरफ सवाल जो आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आयुर्वेद से इसे ठीक नहीं किया जा सकता कैंसर जैसी गंभीर दिक्कत को। एक तरफ एलोपैथी है, वो अपनी तरफ से संपूर्ण कहती है कि जो आयुर्वेद है उसके कुछ मेडिकल या साइंटिफिक प्रूवन चीजें नहीं है। लेकिन जब हम एनर्जी हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी हीलिंग कैंसर को किस तरीके से देखता है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे? जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि कोई भी पैथी अकेले नहीं कर सकती है। बिल्कुल। जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो मेंटल स्टेट पे एनर्जी हीलिंग सबसे पहले काम करती है। कैंसर के केस में देखा गया है कि जो पेशेंट
ट्रीटमेंट के अंदर जा रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है करंटली, उसको एंजाइटी रहती है, उसको एक फियर रहता है, उसको एक लोनलीनेस का सेंस रहता है और इसी तरह के बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं। तो रेकी से पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली बैलेंस किया जाता है। आपको जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं डीप लेवल पे, रेकी सेलुलर लेवल पे आपको हीलिंग ऑफर करती है। जिस तरह की हमने रिसर्च में देखा है कि कीमोथेरेपी आपके हेल्दी सेल्स को भी खत्म करती है, आपकी कैंसर सेल्स के साथ साथ आपकी हेल्दी सेल्स को खत्म करती है और इस तरह से इम्यूनिटी वीक होने लगती है और आप एक तरह से हेल्दी नहीं हो रहे होते हैं। आप अपनी कैंसरस सेल्स के साथ साथ आप अपने बॉडी की नॉर्मल सेल्स को भी खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप रेकी जैसी एक ऑल्टरनेट थेरेपी जो कि बहुत पावरफुल होती है उसको हीलिंग में लेकर आते हैं तो आपकी जो हेल्दी सेल्स है वो प्रोटेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल रेकी कैसे काम करती है और किन बीमारियों पे करती है? किसी भी फिजिकल या मेंटल क्रॉनिक एंड प्रोलॉन्ग डिजीज में मेडिकल रेकी आपको सपोर्ट करती है। मेरे कुछ पोस्ट एक्सीडेंटल रिकवरी केसेस की बात करना चाहूंगी जहां पे रिकवरी टाइम 50% से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया और पेशेंट्स बहुत जल्दी अपने घर पहुंच गए उनके कंपैरिजन में जिन्होंने कोई ऑल्टरनेट रेकी जैसी थेरेपी नहीं ली थी। आपने उन पेशेंट्स का जिक्र आप अगर करें तो? कोई एक बच्चा अभी कुछ दिन पहले मैंने किया था, ही वॉज इन हॉस्पिटल एंड अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ सम रेयर टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर्स भी होप गिव अप कर चुके थे क्योंकि वो होश में नहीं आ रहा था, लेकिन 3 से 4 दिन की रेकी हीलिंग के बाद में बच्चा कॉन्शियसनेस में आने लग गया। तो क्या मैं आपकी बात से समझूं कि कैंसर जैसी गंभीर दिक्कत पे भी रेकी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैंने खुद 3 कैंसर केसेस पे काम किया है जहाँ पे एक को इसोफेगल कैंसर था, एक को ब्रेस्ट कैंसर था और एक को एक रेयर टाइप का सार्कोमा कैंसर था। ओके, ये रेकी के दौरान किया क्या जाता है? किस तरीके से आप एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं रेकी के थ्रू? देखिए, जिस तरह से एक डॉक्टर के पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, एक रेकी हीलर या एनर्जी हीलर के पास भी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हम हीलिंग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस अलग अलग तरह की आप हीलिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एस्ट्रल सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं कुछ केसेस में। तो वो सर्जरी आप डिस्टेंस से करते हैं, एस्ट्रल सर्जरी। उसमें आपको किसी भी तरह के टूल्स यूज नहीं करने होते हैं, जिससे आप नॉन इन्वेसिव सर्जरी होती है वो। कोई पेन नहीं होता है, किसी भी तरीके का ब्लड लॉस नहीं होता है। लेकिन एस्ट्रल सर्जरी के कुछ सेशन में देखा गया है कि लोगों के ब्रेस्ट में से जो सिस्ट थे वो रिमूव हो गए हैं, लोगों के स्टोन्स रिमूव हो गए हैं एंड और भी बहुत तरीके के जो क्रॉनिक प्रॉब्लम थे वो हील हो गए हैं। अगर इस जगह ये सवाल हो मेरा कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ जो हैं वो उन्हें 3% बता दिया गया था कि अब 3% चांसेस हैं कि ये ठीक हो। अगर इस जगह पर उन्होंने आयुर्वेद, एलोपैथ और रेकी तीनों को मिलाकर ट्रीटमेंट लिया होता तो आपके मुताबिक ये परसेंटेज क्या हो सकता था? क्या वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती या वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकती थी? डेफिनेटली अगर उन्होंने रेकी या कोई एनर्जी हीलिंग इंक्लूड की होती तो उनका रिकवरी रेट और फास्ट हो जाता। ये कहना तो मुश्किल है कि परसेंटेज में कितने % होता, लेकिन हाँ, जिस गति से उनकी हीलिंग हुई है उसमें आप और फास्टर रिकवरी के चांसेस थे। ठीक है। और अगर इस तरीके से जो नोटिस भेजा गया है, अगर आपको कोई नोटिस भेजे कि आप जो चीज बता रहे हैं इसके प्रूफ्स कहाँ हैं, तो आप क्या प्रूफ देंगे? इसका क्या सबूत है? कुछ चीजों के एविडेंसेस नहीं होते हैं, उनके रिजल्ट काम करते हैं। तो रेकी एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी है जो कि आपके इंटेंशन और सामने वाले की रिसेप्टिविटी पे रिजल्ट देती है। आप जिस तरह से आप अपने घर में कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई आपसे आकर बोले कि मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, भगवान के होने का प्रूफ दे दो, आप नहीं दे सकते। कुछ चीजें आपके ट्रस्ट पे और आपके रिजल्ट पे काम करती हैं। उसी तरह से रेकी भी आपके ट्रस्ट पे और जो हजारों लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं उस पे काम करती है। ओके, सो कितने सेशंस लगते हैं एक कैंसर पेशेंट को, खासतौर पे अगर हम देखें तो? डिपेंडिंग ऑन द करंट स्टेज एंड सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। जैसे कि मैं जिन पेशेंट की बात कर रही हूँ उनको 1 साल तक, जब तक उनका कीमो चल रहा था तब तक रेकी ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। ओके, कीमो के साथ चल रहा था उनका रेकी। सो जो एनर्जी लॉस हो रहा था कीमो में वो रेकी के थ्रू आप वापस? हाँ, उन्हें कोई वीकनेस नहीं आई, उनकी इम्यूनिटी लॉस नहीं हुई, उनका हेयर फॉल नहीं हुआ एंड शी वॉज वेरी मच एक्टिव एंड कंफर्टेबल। So if we want to talk her, so is it possible? Yes, if definitely. She allows so. Yes, definitely you can. Okay, thank you so much स्मिता जी। Thank you. तो ये थी पूरी जानकारी। और जैसे आयुर्वेद, एलोपैथ और
जो अब ये टग वॉर जो चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर हम ट्रीटमेंट कराएं तो कराएं किस चीज का, आयुर्वेद का कराएं, एलोपैथ का कराएं, रेकी कराएं या क्या कराएं। तो अगर आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर वो भेज सकते हैं, और ऐसे आप तमाम साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।